हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ इज एम आर। यानी आज हम इस वीडियो में देखेंगे इज का यूज कहाँ करेंगे, एम का यूज कहाँ करेंगे और आर का यूज। तो स्टूडेंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इज की हिंदी क्या होती है, एम की हिंदी क्या होती है और आर की हिंदी क्या होती है। तो देखिए, इज की हिंदी होती है और एम की हिंदी होती है हूं और आर का हिंदी होती है भी होता है और हो भी होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस की हिंदी है, एम की हिंदी हूं और आर की हिंदी क्या होती है भी होता है और क्या होता है, हो भी होता है। अब चलते हैं, रूल को देख लेते हैं, रूल्स क्या है इसको करने का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रूल्स देखते हैं। पहला रूल्स इसका ये है, ही सी इट और नाम, यानी ही सी इट और किसी का नाम यानी नाउन। क्लियर है? नाउन, नाम का मतलब रोहन, सोहन, मोहन, बच्चे, यानी इस बच्चे नहीं, नाम रोहन, सोहन, इस तरह से जो होंगे उसके साथ हम क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ही उसके लिए यूज होता है, पुरुषों के लिए केवल यूज होता है, सी स्त्रियों के लिए होता है और इट निर्जीव वस्तु के लिए होता है। और नाम आप जान ही रहे हैं, यानी राम, मोहन, सोहन, धर्मेंद्र, उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। सेकेंड आपका रूल हो जाएगा, सेकेंड रूल क्या हो जाएगा, केवल आई के साथ हम क्या करेंगे, एम का यूज करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? केवल आई के लिए, जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ स्टूडेंट, तो ये क्या हो रहा है, स्पेशली अपने सब्जेक्ट को वेरीफाई करने के लिए हम एम का यूज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? थर्ड आपका क्या होगा, थर्ड रूल्स को देखिए, यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ, यानी प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसी तरह आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो क्लियर होता जाएगा। चलते हैं एक्सरसाइज को करते हैं, आपको क्लियर होता जाएगा। यूज ऑफ इज एम आर। तो पहला आपका सेंटेंस है, मैं तैयार हूं। क्या हूं? मैं तैयार हूं। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे। अब सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात होती है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो तैयार हूं, आप यहां से देखिए, तैयार हूं, कौन तैयार है, मैं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। आई, मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई, क्या हो जाएगा, आई। और अब फिर लास्ट को, लास्ट वाले को बीच में बनाते हैं, हूं की इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, हूं की इंग्लिश एम। फिर इसके बाद क्या बच रहा है इसमें, नाउन, तैयार होना का, तैयार हूं, तो क्या हो जाएगा, रेडी, रेडी। तो स्टूडेंट्स इसको एक और तरीके से जान सकते हैं। देखिए, पहले की अंग्रेजी पहले बनाएंगे, यानी 1 कर लीजिए इसको, और लास्ट की अंग्रेजी बीच में बनाएंगे, यानी 2 कर लीजिए इसको, और बीच की अंग्रेजी तीसरे पोजीशन पे बनाएंगे, यानी लास्ट में बनाएंगे। ठीक है, लास्ट की अंग्रेजी, पहले की अंग्रेजी पहले बनाएंगे, यानी मैं की अंग्रेजी आई हो जाएगा पहले, और लास्ट की अंग्रेजी बीच में बनाएंगे, हूं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, एम हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, और 20 की अंग्रेजी हम क्या करेंगे, तीसरे पोजीशन में बना लेंगे, यानी आई एम रेडी, यानी मैं तैयार हूं। क्लियर हो रहा है? और भी एक्सरसाइज करेंगे तो क्लियर होता जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है एक नट, जिसे आई एम रेडी। ठीक है स्टूडेंट्स? इसी तरह दूसरा आपका सेकंड है, हम लोग धनी हैं, हम लोग धनी हैं। तो हमने आपको बताया, जब वी हो, यहां देखिए वी हो तो क्या लगाएंगे, पहले की अंग्रेजी पहले बनाएंगे, 1 हो गया। ठीक है, अब लास्ट की अंग्रेजी क्या बनाएंगे, है, तो वी के साथ हमने बताया क्या लगाएंगे, वी। जब जब प्लूरल नाउन हो, यानी यू वी दे, तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और इस वाक्य में हमारा दिया है, हम लोग धनी हैं, तो हम लोग धनी हैं, तो वी के साथ क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद क्या हो जाएगा, धनी का, तो धनी का क्या हो जाता है, रिच। ठीक है स्टूडेंट्स, रिच हो जाएगा ना, वी आर रिच, पहले की अंग्रेजी पहले बना रहा है और लास्ट की अंग्रेजी बीच में बना रहा है, यानी 1 2 और बीच की अंग्रेजी क्या बना रहा है, लास्ट में। क्लियर है?
इसी तरह नेक्स्ट देखें, वे लोग धनी हैं, वे लोग धनी हैं, तो वे लोग एक साथ होगा वे लोग, ठीक है। वे लोग की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे, क्या हो जाएगा, दे। अब हमने बताया दे आएगा तो उसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल नाउंस है ना, वे लोग धनी हैं, कई लोग हैं वहां, प्लूरल नाउंस हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वे लोग। तो वे लोग क्या हो जाएगा, दे आर। अब दे आर, अब बीच की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, खुश, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, हैप्पी, ठीक है, हैप्पी, ठीक है। इसी तरह आपका नेक्स्ट है, गीता सुंदर है, तो गीता किसी का नाम है, हमने बताया गीता किसी का नाम है ना, गीता नाम होता है, तो गीता, गीता अब क्या है, सुंदर है, तो लास्ट की इंग्लिश बीच में बनाते हैं, यानी थर्ड पोजीशन वाले का इज। गीता किसी का नाम है, उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो गीता इज सुंदर है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। और भी देखते हैं, वह एक छात्र है, वह एक छात्र है, तो हमने बताया वह एक छात्र, वह के यहाँ छात्र की बात हो रही है, तो वह क्या हो जाएगा, ही। अब क्या ही के साथ क्या यूज होगा, ही, सी, इट, और किसी के नाम के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज, तो ही इज हो गया। एक छात्र है तो क्या हो जाएगा, अ स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, अ स्टूडेंट। होप क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट। और देखते हैं, वह नेक है, वह नेक है। अब देखिए यहां एक थोड़ी सी दिक्कत है, कहने का मतलब ही इज जेंटल, जेंटल, ठीक है। अब हमने बताया ही उनके लिए लगाते हैं जो पुरुष के लिए होते हैं, और सी उनके लिए लगाते हैं जो स्त्री के लिए होती हैं, ठीक है। तो यहाँ सस्पिशन ये है, वह नेक है। अब ये क्लियर नहीं है कि पुरुष के लिए, मेल के लिए कह रहे हैं कि फीमेल के लिए कह रहे हैं, तो आप यहाँ आप दोनों लगा सकते हैं, यानी यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है कि ही के लिए कहा जा रहा है कि सी के लिए कहा जा रहा है, तो आप दोनों कर सकते हैं, ही और सी दोनों, ठीक है, क्लियर है, ही और सी दोनों। वह नेक है, क्लियर कहां हो रहा है कि स्त्री को कहा जा रहा है, यानी फीमेल को कहा जा रहा है कि मेल को कहा जा रहा है, तो यहाँ ही और सी दोनों हो सकता है सब्जेक्ट रूप में, और इज जेंटल, क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, राम ईमानदार है, राम क्या है, ईमानदार है, तो राम हमने बताया किसी नेम, यानी राम, सोहन, मोहन क्या हो रहा है, नाम हो रहा है, तो राम, राम इज, ईमानदार का क्या होता है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या हो जाएगा, राम इज ऑनेस्ट, तो राम इज ऑनेस्ट। राम को पहले बना लिए और लास्ट की अंग्रेजी बीच में बना लिए, और ऑनेस्ट का बीच वाले की अंग्रेजी लास्ट में बना लिए, ठीक है, इस तरह से। और नेक्स्ट देखें, वे लोग मेहनती हैं, वे लोग मेहनती हैं, तो वे लोग हमने बताया ऊपर, वे लोग की एक साथ अंग्रेजी बनेगी दे, दे, तो दे। अब लास्ट की अंग्रेजी बनाएंगे, वे लोग मेहनती हैं, तो हैं, तो दे के साथ हम सहायक क्रिया के रूप में क्या लगाते हैं, आर, क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, आर। पहले की अंग्रेजी पहले बन गई और लास्ट की अंग्रेजी बीच में बन गई, आर। और मेहनती, अब मेहनती की बनाना है, वे लोग हैं क्या है, मेहनती हैं, तो क्या हो जाएगा इंग्लिश में, लेबोरियस, 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 ओके स्टूडेंट्स, दे आर लेबोरियस, वे लोग मेहनती हैं, ओके स्टूडेंट्स। बच्चे खुश हैं, बच्चे खुश हैं, अब एक मतलब बहुवचन में जा रहा है, प्लूरल नाउंस में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। अब क्या लगता है, द चिल्ड्रेन, यानी कि मैं बताया यू, वी, दे, और प्लूरल नाउंस, यानी प्लूरल नाउंस, ये प्लूरल है ना, बच्चे, अगर बच्चा होता तो एक होता, लेकिन बच्चे हैं तो कई बच्चों की बात हो गई, तो दे, द चिल्ड्रेन। अब इसके बाद क्या लग जाएगा, तब प्लूरल नाउंस के लिए आर, यहां देख रहे होंगे यू, वी, दे, और प्लूरल नाउंस, प्लूरल नाउंस के लिए क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, तो बच्चे, द चिल्ड्रेन, और खुश की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हैप्पी, ओके स्टूडेंट्स, द चिल्ड्रेन और हैप्पी, यानी बच्चे का अंग्रेजी पहले हमने बना लिया और लास्ट की इंग्लिश हमने बीच में बना लिया, यानी ये 2 पॉइंट में हो जाएगा, और बीच की अंग्रेजी हमने लास्ट में बना लिया, यानी थर्ड हो गया,
यानी पहले की अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे, लास्ट की अंग्रेजी हम बीच में बनाएंगे और बीच की अंग्रेजी हम लास्ट में बनाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरह हमारा नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज है लड़के उपस्थित हैं। उपस्थित मतलब प्रेजेंट, लड़के उपस्थित हैं तो हम क्या हो जाएगा द बॉयज, लड़के द बॉयज। अब हम लड़का केवल करते तो हमारा सिंगुलर हो जाता, यानी ही सी इट और नाउन नेम में आ जाता। लड़के उपस्थित है तो लड़के एक से ज्यादा हो जा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा प्लूरल नाउन्स में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट? तब बॉयज, तो अब लास्ट की अंग्रेजी क्या हो जाएगा आर। ठीक, और उपस्थित का प्रेजेंट, आप जानते होंगे प्रेजेंट अब्सेंट होता है, प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, उपस्थित का प्रेजेंट होता है, अनुपस्थिति का अब्सेंट होता है। क्लियर है? आई होप क्लियर हो रहे होंगे कि यूज का यूज कहां करना है, एम का यूज कहां करना है और एम का यूज कहां करना है। तो फ्रेंड्स, इज मतलब होता है और एम मतलब होता हूं और आर का हिंदी होता है और हो। तो स्टूडेंट्स, इज का यूज हम ही सी इट और किसी नेम के साथ यानी राम मोहन सोहन के साथ हम इज का यूज करते हैं, और आई का यूज केवल आई के लिए, सॉरी एम का यूज केवल आई के लिए करते हैं, और आर का यूज यू वी दे और प्लूरल नाउन्स के साथ हम यूज करते हैं। सो आई होप क्लियर हो रहे हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स, तब तक के लिए धन्यवाद।